एक गांव में अर्जुन नाम का एक शिकारी रहता था। वो अत्यंत क्रूर और निष्ठुर स्वभाव का था। उस दिन भी वो जंगल में अपना जाल बिछाकर बैठा था। कुछ देर बाद एक सुंदर पक्षी उसके जाल में फंस गया। अर्जुन मुस्कुराया। आखिरकार तू जाल में फंसी गया। अब तू जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि इन दिनों राजमहल में पक्षियों का मांस बहुत पसंद किया जा रहा है। वे पक्षी को उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। गांव की सीमा पर उसे मुखिया मिल गया। मुखिया की नजर अर्जुन के हाथों में पड़े मरे हुए पक्षी पर पड़ी। अर्जुन, क्या है ये सब? अगर ये पक्षी तुम्हारे जाल में फंस गया था तो फिर इसे मारने की क्या जरूरत थी? देखिए मुखिया जी, ऐसा है कि इस पक्षी को मैं बेचता हूं धनीराम व्यापारी को, ठीक है? वो इसे बेचता है राजमहल में, और राजमहल के राजा यानी कि हमारे प्रिय राजा पक्षियों का मांस खाना बहुत पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर जब इसे मरना ही था तो अगर पहले मैंने मार दिया तो इसमें क्या गलत कर दिया हैं? अर्जुन अर्जुन अर्जुन, तुम सही में बहुत क्रूर हो। तुम्हारे हृदय में दया नाम की कोई चीज नहीं है। इतना घमंड अच्छा नहीं होता है, समझे? मुखिया जी, शिकारी हूं मैं, कोई वैद्य नहीं। मुझसे दया की उम्मीद मत रखिए। जंगल के जानवरों और पक्षियों का तो अंत मैं ही हूं। मुखिया का चेहरा कठोर हो गया। देख लेना अर्जुन, एक दिन तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, जरूर भुगतना पड़ेगा। अर्जुन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। धनीराम एक धनी व्यापारी था। अर्जुन हर शिकार वहीं बेचता था। अर्जुन वो पक्षी लेकर धनीराम के पास पहुंचा। आहा! अरे वाह 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 अर्जुन, कल ही महाराज कह रहे थे कि उन्होंने कई दिनों से जंगली पक्षी का मांस नहीं खाया। वाह, तो बिल्कुल सही समय पर आया है। महाराज खुश होंगे और तुझे अच्छी कीमत मिलेगी। वाह 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 वाह। धनीराम ने कुछ सिक्के अर्जुन को दिए। अर्जुन प्रसन्न होकर घर लौट आया। अर्जुन ने सिक्के अपनी पत्नी राधा के हाथ में रखे। राधा मुस्कुरा उठी। हाँ, पता है राधा, आज फिर मुखिया अपना उपदेश दे रहा था। वही ज्ञान की वाणी, पक्षी को मत मारो, ऐसा मत करो। अर्थात उसी समय उसकी 10 वर्षीय पुत्री चंपा आ गई। पिताजी, मुखिया जी सही कहते हैं। आप एक शिकारी हैं, लेकिन जानवरों और पक्षियों को बड़ी बेदर्दी से मारते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फालतू की बात मत कर चंपा, चुप रह। अरे अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो तुझे क्या खिलाऊंगा और अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? शिकार करना ही मेरा पेशा है। अर्जुन ये कहकर घर से निकल गया। राधा ने बेटी की ओर देखा और चुप रही। अगले दिन अर्जुन फिर जंगल गया। उसने जाल बिछाया और देर तक बैठा रहा, लेकिन उस दिन उसके जाल में कोई शिकार नहीं फंसा। शाम तक इंतजार करने के बाद वो निराश होकर घर लौट आया। क्या हुआ? आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? हाँ, क्या बताऊं राधा, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे जाल में ना एक भी शिकार नहीं फंसा। खाली हाथ लौटना पड़ा। तो इसमें उदास होने की क्या बात है? कल जरूर कोई शिकार फंसेगा। अगले दिन भी वही हुआ। फिर एक और दिन, पर अर्जुन के जाल में
कोई शिकार नहीं फंसा। दिन पर दिन गुजरते गए। पक्षी और जानवर मानो जंगल से गायब हो गए हो। अर्जुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगीं। अर्जुन निराश होकर लौट रहा था कि तभी उसे धनीराम मिला। अरे अर्जुन भाई, कई दिन हो गए, अब तक कोई अच्छा शिकार नहीं लाया क्या? हाँ, क्या बताऊं धनीराम जी, पिछले कुछ दिनों से मेरे जाल में एक भी शिकार ही नहीं फंस रहा। समझ नहीं आता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लगता है भैया कि तेरी कुंडली में कोई दोष आ गया है। अब मुझे कोई दूसरा शिकारी ढूंढना पड़ेगा। इतना कहकर धनीराम वहां से चला गया। अर्जुन स्तब्ध खड़ा रह गया। अर्जुन घर लौटा और सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताई। राधा भी चिंता में डूब गई। अब क्या होगा अर्जुन? अगर यही हाल रहा तो हमारे घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। अर्जुन चुप रहा। अगले दिन सूरज की पहली किरणें घर के आंगन में पड़ी। अर्जुन अपना जाल और तीर कमान लेकर घर से निकलने ही वाला था कि राधा ने पुकारा। सुनिए जी, पिछले कई दिनों से आप खाली हाथ लौट रहे हैं। घर पर जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया। अब तो अनाज भी नहीं बचा है। अगर आज भी आप खाली हाथ लौटे तो हमें भूखा सोना पड़ेगा। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में नमी उतर आई। चिंता मत करो राधा, मुझे विश्वास है कि आज कोई ना कोई शिकार तो जरूर मिलेगा। अर्जुन घर से निकल पड़ा। अर्जुन जंगल पहुंचा और दिन भर जाल लगाए बैठा रहा, लेकिन उस दिन भी कोई शिकार नहीं मिला। भूख और थकान से कमजोर अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। हे भगवान, अब मैं करूं तो क्या करूं? अगर मैं खाली हाथ लौटा तो राधा टूट जाएगी, मेरी चंपा भी भूखी सो जाएगी, दोनों मेरी राह तक रही होंगी। अब मैं क्या करूं? अर्जुन का चेहरा निराशा से भर गया। कुछ देर बाद उसके मन में एक विचार आया। हाँ, एक काम करता हूं, झरने के इलाके के पास जाता हूं, वहां जरूर कोई ना कोई शिकार मिलेगा। ये सही रहेगा। इतना कहकर वो तेजी से झरने की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में अर्जुन एक सुंदर झरने के पास पहुंचा। वो इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक विचित्र बगुले पर पड़ी। अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये तो सोने का बगुला है। क्या गजब का चमक रहा है। अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो मेरी तो सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अर्जुन आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने उसे पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया और वो झरने के अंदर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ पल बाद अर्जुन की आंख खुली। वो फिर उसी झरने के सामने था। सोने का बगुला उसके सामने खड़ा था। तुम बड़े ही क्रूर शिकारी हो अर्जुन, लेकिन तुम्हारा मन अभी पूरी तरह से दूषित नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं दया बाकी है। इसी कारण तुम पत्थर में नहीं बदले, वरना अब तक तुम पत्थर बन चुके होते। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम मनुष्य की भाषा में कैसे बोल सकते हो? तुम तो एक बगुले हो। क्या तुमने गौर से नहीं देखा? मैं कोई साधारण बगुला नहीं, बल्कि एक मायावी बगुला हूं। और अभी तुम्हारा समय नहीं आया है कि तुम ये जानो कि मैं कौन हूं। चलो, देख क्या रहे हो?
अब यहां से चले जाओ, जाओ। जाओ। मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, नहीं तो मेरा परिवार भूखा है। मेरी पत्नी और बेटी मुझ पर ही निर्भर है। मेरी बिटिया भूखी रह जाएगी, खाली हाथ नहीं जा सकता मैं। अर्जुन ने सारा हाल उस सोने के बगुले को सुनाया। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर उसके बदले तुम्हें भी एक कार्य करना होगा। बोलो। हाँ, अब कौन सा कार्य? तुमने अब तक न जाने कितने निर्दोष जीवों को मारा है। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम जंगल के जानवरों को इतनी बेदर्दी से क्यों मारते हो? बताओ। अर्जुन कुछ देर मौन रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं। सही बताऊं, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मैं 15 वर्ष का था ना, तब अपने पिता के साथ शिकार सीखने जाता था। एक दिन मेरे सामने एक शेर ने मेरे पिता को बड़ी बेरहमी से मार दिया। मेरे सामने ही खाने लगा। तब से मेरे मन में जंगल के जानवरों के प्रति नफरत ने जन्म ले लिया और मैं ऐसा बन गया, बस। सोने का बगुला अर्जुन को एकटक देखने लगा। देखो, शेर ने तुम्हारे पिता को इसलिए मारा क्योंकि वो उसका स्वभाव था, पर तुम तो मानव हो। अर्जुन, मानव का स्वभाव शेर जैसा नहीं होता। मानव तभी मानव है जब उसके भीतर दया जीवित हो। चलो, अब मेरी बात सुनो। अब से तुम किसी जीव को मारोगे नहीं, बल्कि उसकी मदद करोगे। हर दिन जंगल आओगे और किसी घायल या संकट में पड़े प्राणी की सहायता करोगे। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। जैसे जैसे तुम प्रायश्चित करते जाओगे, धन अपने आप तुम्हारे पास आता जाएगा। क्या मतलब धन अपने आप? ये कैसे संभव है? जब जब तुम किसी मुसीबत में फंसे जीव की मदद करोगे, शाम को घर लौटते ही अपने बिस्तर के नीचे देखना, तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। वो तुम्हारा इनाम होगा। इतना कहकर सोने का बगुला सुनहरी रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। अर्जुन घर लौटने ही वाला था कि उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। वो दर्द से कराह रहा था। उसके पैर में कांटा गड़ा था। हाँ, शायद ये वही परीक्षा है जिसके बारे में सोने का बगुला कह रहा था। अगर मैं इस हिरण को धनी राम को बेच दूं, फिर तो मुझे इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। हाँ। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और तीर चढ़ाया, पर तभी उसके मन में सोने के बगुले की बातें गूंजने लगी। वो ठिठक गया, तीर कमान नीचे रख दी। नहीं 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 नहीं, अब मैं किसी निर्दोष जीव को नहीं मारूंगा। अर्जुन हिरण के पास पहुंचा, उसके पैर से कांटा निकाला और पास की जड़ी बूटी से लेप लगाया। हिरण ने अपनी बड़ी भावुक आंखों से अर्जुन को देखा और जंगल की गहराइयों में खो गया। अर्जुन घर लौटा। राधा दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ? आज कोई शिकार मिला? हाँ, नहीं राधा, आज भी कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन पता है राधा, आज मैंने एक घायल हिरण की मदद की। अर्जुन ने सारी घटना राधा को बताई और जाकर चारपाई के पास बैठ गया
उसी समय उसकी नजर चारपाई पर पड़ी। वहां 10 सोने के सिक्के चमक रहे थे। अरे राधा, राधा ये देखो, ये 10 सोने के सिक्के। ये देखो। अरे ये कैसे संभव है? कुछ क्षण पहले तक तो वहां पर कुछ भी नहीं था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब राधा, इसका मतलब सोने का बगुला सच कह रहा था, सच कह रहा था वो। इस सोने के सिक्के। तभी चंपा दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी, वचन दीजिए, अब से आप कभी किसी जंगली जानवर का शिकार नहीं करेंगे। हाँ बेटा, मैं वचन देता हूँ मेरी चंपा कि मैं अब कभी भी किसी निर्दोष जीव को नहीं मारूंगा। आज से मैं जंगल शिकार के लिए नहीं बेटा, बल्कि जंगली प्राणियों की मदद करने जाऊंगा। अगले दिन अर्जुन जंगल गया। थोड़ी दूर उसे एक मैना पक्षी मिली जो कांटेदार झाड़ियों में फंसी थी। अरे भगवान, ये तो बुरी तरह से घायल है। लगता है किसी कटीली डाल से टकरा गई है। रुको रुको रुको, मैं देखता हूँ। अर्जुन ने झाड़ी हटाई, जड़ी बूटी से उसका घाव भरा और मैना धीरे धीरे स्वस्थ हो गई। उसने अर्जुन को देखा, मानो आशीर्वाद दे रही हो, और उड़ गई। शाम को जब अर्जुन घर लौटा तो फिर उसकी चारपाई पर 10 नए सोने के सिक्के रखे थे। इसके बाद हर दिन वो किसी न किसी जीव की मदद करता और हर रात उसे सोने के सिक्के मिलते। धीरे धीरे अर्जुन के पास धन की कोई कमी नहीं रही। समय बीतता गया। अर्जुन के पास अब बहुत सारा सोना था। एक दिन राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो आप काफी धनवान हो चुके हैं, क्यों ना कोई व्यापार शुरू करें? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो राधा। कल से मैं फलों का व्यापार शुरू करूंगा, ये सही रहेगा। अगले दिन अर्जुन ने फलों का व्यापार प्रारंभ किया। वो मेहनत करने लगा और उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक दिन मुखिया ने अर्जुन को बाजार में देखा। अरे अर्जुन, ये क्या भाई, तुम तो शिकारी थे, आज फल बेच रहे हो, ये क्या चक्कर है? मुखिया जी, अब मैं किसी जीव को नहीं मारता। मैंने कसम खाई है, अब से केवल भलाई करूंगा। हाँ। अरे वाह 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 वाह। शाबाश, मुझे अच्छा लगा तुम्हारे मन का ये परिवर्तन देखकर। तुम बहुत सच्चे अर्थों में किस्मत वाले शिकारी कहलाने योग्य हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समय के साथ अर्जुन गांव का सबसे धनवान और सम्मानित व्यक्ति बन गया। अर्जुन की सफलता की चर्चा पूरे गांव में फैल गई, पर इस बात ने धनीराम को चिंतित कर दिया। अरे ये कैसे संभव है? ये तो वही गरीब शिकारी था जो मुझे शिकार बेचकर जीता था। ये ससुरा अब ये अचानक से इतना अमीर कैसे बन गया? धनीराम अर्जुन के पास गया। ए अर्जुन, ये क्या चमत्कार है भाई? तुम शिकार विकार छोड़कर फिर भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हो। कौन सा खजाना हाथ लग गया भैया? धनीराम जी, अब आप सम्माननीय व्यक्ति हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूं। अर्जुन ने धनीराम को झरने
और सोने के बगुले की पूरी कहानी सुनाई। धनीराम की आंखों में लालच चमकने लगा। अब समझा। अरे भाग्यवान, ये जरूर कोई मायावी सोने का बगुला होगा। अगर मैं उसे पकड़ लूं, फिर तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। क्या कहती हो? तो फिर देर किस बात की, जाओ और उसे पकड़ लाओ। अर्जुन तो मूर्ख था जो उसे छोड़ाया, तुम ऐसा मत करना। अगले दिन धनीराम झरने पर पहुंचा। वहां वही सोने का बगुला टहल रहा था। धनीराम ने जाल निकाला और बगुले की ओर फेंका, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया और वो झरने में जा गिरा। अरे ये क्या हो रहा है? हे भगवान, मेरा ये शरीर ये तो पत्थर का बनता जा रहा है। अरे अरे आ। मूर्ख मनुष्य, तेरा मन लालच से भरा है और जिसमें दया नहीं वो मनुष्य पत्थर बन जाता है। झूठ झूठ, अर्जुन भी तो शिकारी था। उसके मन में कैसी दया थी? अरे उसे तो तूने धनवान बना दिया ना। अर्जुन शिकारी जरूर था, पर उसके भीतर दया का बीज सोया हुआ था। और तू लालच से अंधा है। तेरे भीतर दया की कोई जगह नहीं है। अगले ही पल धनीराम पत्थर बन गया। झरने के किनारे अब एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जिसके चेहरे पर लालच की जमी हुई परछाई थी। शाम तक धनीराम घर नहीं लौटा। हे भगवान, मेरे पति झरने पर गए थे, अभी तक लौटे नहीं। क्या कोई अनर्थ हो गया? इतना कहकर वो सीधा अर्जुन के घर पहुंची। रात का सन्नाटा था। अर्जुन गहरी सोच में डूबा था। अरे धनीराम की पत्नी, आप इतनी रात गए? क्या हुआ? और आपके चेहरे पर ये चिंता क्यों झलक रही है? क्या बात है? अर्जुन, मेरे पति झरने के पास गए थे, वो लौटे नहीं। मुझे लगता है कि उनके साथ कोई अनहोनी हो गई है। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ, कृपया मेरी मदद करो। अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों झलकने लगे। ओह, आखिरकार सेठ जी को वहां जाने की क्या जरूरत थी? वो बगुला कोई साधारण बगुला नहीं, बल्कि मायावी बगुला है। और उसका रहस्य तो मुझे भी पूरी तरह से नहीं पता। क्या कहूं सेठ जी को। चलिए, मैं जाकर देखता हूं, कहीं सेठ जी को कोई नुकसान तो नहीं हो गया। अर्जुन और धनीराम की पत्नी जंगल के उस रहस्यमयी झरने तक पहुंचे। चांदनी झरने पर पड़ रही थी और वहां पत्थर की एक आकृति खड़ी थी। अरे भगवान, ये तो मेरे पति है। इनका शरीर तो पत्थर का बन गया है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। तभी रंग बिरंगी किरणों की चमक हुई और उसी चमक से सोने का बगुला प्रकट हो गया। ये लालच की वजह से मुझे कैद करने आया था, पर ये नहीं जानता था ये मायावी झरना है और मैं इस झरने का रक्षक हूँ। जब इसने मेरे ऊपर जाल फेंका तो इसका पैर फिसल गया और जैसे ही झरने की बूंद इस पर पड़ी, ये पत्थर का बन गया। हे दिव्य बगुले, मेरी विनती स्वीकार करना। कृपा करके इन्हें, हमारे सेठ जी हैं ये, इनको इनके असली रूप में लौटा दीजिए ना। असंभव। एक बार जो पत्थर का बन गया, फिर वो मनुष्य नहीं बन सकता, हरगिज नहीं। धनीराम की पत्नी जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। देखो,
कुछ समय पहले जब मैं तुम्हारे पास आया था, तुमने कहा था कि मेरे मन में दया की एक चिंगारी बाकी है। अब वो चिंगारी एक दीपक बन चुकी है। अब मैं पूरी तरह से दयालु हो चुका हूँ। अगर तुम धनीराम को जीवित नहीं कर सकते तो ठीक है, मुझे भी पत्थर बना दो। मुझ में भी तो कहीं न कहीं गड़बड़ी थी ना। बगुला कुछ क्षण मौन रहा, फिर अचानक उसके शरीर से रंग बिरंगी किरणें फूट पड़ी और अगले ही पल वो एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित हो गया। अर्जुन, तुम सच में पूर्ण दयालु बन चुके हो। तुम्हारा मन निर्मल हो गया है, इसीलिए तुम्हारे शब्दों ने चमत्कार किया। और देखो रंगीन किरणें धनीराम के पत्थर शरीर पर पड़ी और वो अपने असली रूप में लौट आया। मैं इस झरने के अंदर रहता हूँ, ये मेरा राज्य है। मैं बगुले के रूप में घूमता हूँ ताकि मनुष्यों की परीक्षा ले सकूं। हो, अब मुझे समझ में आया कि ये झरना क्यों रहस्यमयी है। मैंने देखा था, तुम पहले एक क्रूर शिकारी थे जो जंगल के जीवों को मारकर आनंद लेता था, लेकिन तुम्हारे भीतर दया का बीज हमेशा था। उसी बीज ने तुम्हें बदल दिया। आज तुम सच्चे अर्थों में किस्मत वाले शिकारी बन गए हो, क्योंकि किस्मत उन्हीं की होती है जो अपने मन को जीत लेते हैं। हाँ, अब मैं सदा दया और सेवा के मार्ग पर रहूंगा। जब तक जीवित रहूंगा, हर घायल पक्षी और जानवर की मदद करता रहूंगा। ऐसा ही हो अर्जुन। जब तक तुम जीवित रहोगे, हर सेवा के बाद तुम्हें आशीर्वाद और सोने के सिक्के मिलते रहेंगे। ये मेरा वचन है। इतना कहकर मायावी पुरुष रंगीन आभा में विलीन हो गया। अर्जुन, धनीराम और उसकी पत्नी झरने के पास खड़े रह गए। उनकी आंखों में श्रद्धा और पश्चाताप दोनों थे।